बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो क्या आप जानते हैं कि हम आलूओं से सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलूओं से ढेर सारे स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। कम खर्च कम मेहनत के साथ आप मिनटों में ढेर सारे स्नैक्स बनाएं, इंजॉय करें। अचानक भूख लगे, अचानक मेहमान आ जाएँ या बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप ये स्नैक्स बनाकर दे सकते हैं। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 दरमियाने साइज़ के आलू थे, उन्हें मैंने बॉयल करके छील कर मैश कर लिया है। ये हम ऐड कर देंगे एक बोल में। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1/4 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून, कुटा धनिया हाफ़ टीस्पून और यहाँ पर अदरक का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1/4 टीस्पून, कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तमाम इंग्रेडिएंट को हाथ की मदद से या फोक की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हल्का सा स्पाइसी रखा है और नमक मैंने इसलिए कम लिया था क्योंकि आलू बॉयल करते हुए भी मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया था, इसलिए नमक मैंने कम लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी आलू की चटपटी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। इसे कर देते हैं साइड पर। डो तैयार कर लेते हैं। एक बोल में ऐड कर देंगे मैदा। आप चाहें तो नॉर्मली जो घर में आटा यूज़ होता है वो भी आप ले सकते हैं। तो 1 कप भरकर मैंने यहाँ पर मैदा लिया है। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून और कुकिंग ऑयल इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून भरकर। हाथ की मदद से तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ऑयल अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाए, इसके क्रम्स बनने लगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। तो आटा जो है वो हमने सख्त गूंदना है, सॉफ्ट बिल्कुल नहीं गूंदना, अदरवाइज़ हमारी रेसिपी की शेप हमसे परफेक्ट नहीं बनेगी और थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप देख लें, इस तरह से हमने थोड़ा सा सख्त आटा गूंदना है। ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसे 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देंगे और 5 से 10 मिनट का रेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर दरमियानी साइज़ का एक पेड़ा मैंने निकाल लिया है। अच्छे से पेड़ा बनाकर काउंटर पर इसे रोलिंग पिन की मदद से बेल लेंगे, थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाते हुए। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पर रोटी को मैंने अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग तैयार करके रखी थी, ये हम रोटी के ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जितनी स्टफिंग तैयार की थी तकरीबन हाफ स्टफिंग जो है वो इस रोटी के ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फोक की मदद से कर सकते हैं या आप चाहें तो हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर भी आप इसे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। पूरी रोटी के ऊपर इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे मिक्सचर को रोटी के ऊपर अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है। अब इसे हम इस तरह से टाइटली रोल कर लेंगे। तो टाइटली आपने रोल करना है ताकि रोल बिल्कुल भी ना खुलें। एंड पर थोड़ा सा पानी लगाकर आपने इसको एंड को अच्छे से सील कर लेना है। उसके बाद नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसे 2 बराबर हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह से स्नैक्स की शेप बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। यकीन करें, इतने अट्रैक्टिव लगेंगे ना दिखने में और यकीन करें इतने टेस्टी बनते हैं कि मिनटों में ये चट हो जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सीधा कर लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपने लेंथ रखनी हो। मैं यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपी देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की टेस्टी, यमी, सिंपल, इजी, मिनटों में बन जाने वाली हेल्दी और लो कॉस्ट रेसिपीज़ डेली शेयर करती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी इस तरह की आसान सी रेसिपीज़ से फ़ायदा उठा सकें। आप मेरे चैनल का विजिट भी कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमारे स्नैक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। चलें जी, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा, इसमें एक एक करके स्नैक्स को ऐड कर देंगे। फ्राइंग का आपने खास ख्याल रखना होता है। अगर आप स्नैक्स को अच्छे से फ्राई करेंगे ना, तभी इसका टेस्ट अच्छे से निकल कर आएगा। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे, अदरवाइज़ ये अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अंदर से ये सॉफ्ट रह जाएंगे और ऊपर से डार्क कलर आ जाएगा। तो इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं तो मैंने इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लिया, इसकी साइड चेंज कर ली है। पहले आपने बिल्कुल भी नहीं चम्मच चलाना। तो यहाँ पर मैं सारे स्नैक्स की साइड चेंज कर लूँगी और तकरीबन 2-3 मिनट तक दूसरी साइड पर भी इन्हें फ्राई करूँगी, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते। तो माशाल्लाह से हमारे ज़बरदस्त से टेस्टी स्नैक्स बन चुके हैं।
और आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्नैक्स को हम निकाल लेंगे। गर्मा गर्म स्नैक्स को हम सर्व करेंगे चाय के साथ, केचप के साथ, चटनी के साथ, जिस दिल चीज़ के साथ आपका दिल चाहे आप इसे सर्व करें, एंजॉय करें। मैं तो इन्हें एंजॉय करने वाली हूँ, यकीन करें मिनटों में ये ख़त्म हो गए थे। आप भी जब बनाएंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और ईजी से स्नैक्स हैं, लाजमी ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का विजिट कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर बहुत ही टेस्टी, इजी, लो कॉस्ट और सिंपल सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार, सिंपल और इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।